लड़की ने स्कूल में अपनी चालाक बहन को सबक सिखाया, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि टीचर ने उसे पेरेंट्स बुलाने को कह दिया। मजबूरी में उसने अपने सबसे बड़े सहारे को फोन किया, यानी क्राउन प्रिंस को। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई है, प्रिंसिपल ने मुझे पकड़ लिया है, मैं तालाब के पास हूँ। प्रिंसिपल को लगता था कि इस लड़की का कोई सहारा नहीं है, इसलिए वह आसानी से दब जाएगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वह लड़की बुला रही है वही उसका सबसे बड़ा और मजबूत बैकग्राउंड है। लड़की जब भी किसी मुश्किल में फंसती, वह आदमी किसी मसीहा की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। इन दोनों की पहली मुलाकात एक अजीब हादसे की वजह से हुई थी। आदमी रेसिंग के दौरान एक्सीडेंट में जख्मी हो गया था और उसे अस्पताल लाया गया। उसकी जांघ पर गहरी चोट थी। लड़की उस समय एक इंटर्न थी और उसी को उसकी ड्रेसिंग करने की जिम्मेदारी मिली। जख्म की जगह देखकर सीनियर डॉक्टर ने आदेश दिया कि आदमी की पूरी पैंट उतारनी पड़ेगी। लड़की अंदर ही अंदर बहुत घबराई, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। जब वह ध्यान से जख्म साफ कर रही थी, तभी आदमी अचानक होश में आ गया। उसने गलतफहमी में गुस्से से कहा, तुमने मेरी पैंट उतारने की हिम्मत कैसे की? लेकिन चोट ज्यादा होने की वजह से वह फिर बेहोश हो गया। लड़की ने राहत की सांस ली और इलाज पूरा करके डरते हुए वहां से भाग गई। जब आदमी दोबारा होश में आया तो सबसे पहले उसी लड़की को ढूंढने लगा। उसने देखा कि वह घबराई हुई बाहर जा रही है। शक होने पर वह उसके पीछे पीछे गया। रास्ते में उसने देखा कि लड़की को उसके ही घर के सामने उसकी बहन धक्का देकर गिरा रही है और घर में घुसने नहीं दे रही। बहन हमेशा झूठे इल्जाम लगाकर माता पिता को भड़काती रहती थी और माता पिता बिना सच्चाई जाने उसी पर भरोसा करते रहे। जब हालात और बिगड़े तो बाहर रहने वाली एक आंटी उसे अपने साथ ले जाने आई, लेकिन चालाक बहन ने उस आंटी की भी बेइज्जती की। बरसों से दबा हुआ गुस्सा एकदम फूट पड़ा। लड़की ने आंटी को दूर किया और गाड़ी में बैठकर एक्सीलेटर दबा दिया। उसका इरादा बहन को कुचल देने का था। उसी पल वह आदमी अपनी घायल टांग की परवाह किए बिना आगे कूद गया और उसे रोक लिया। लड़की को होश आ गया और उसने ब्रेक लगा दी। आदमी ने उसकी पूरी जिंदगी की तकलीफें देख ली थी। पहली बार जो आदमी औरतों से दूर रहता था, उसके दिल में लड़की के लिए गहरी चाह और सुरक्षा का जज्बा पैदा हुआ। उसने फैसला कर लिया कि अब वह उसे अपने साथ रखेगा और उसकी हिफाजत करेगा। डरावने सपने से जागकर लड़की रोती हुई अपनी दादी का बदला लेने की बात करने लगी। उसे शांत करने के लिए आदमी ने यहां तक कहा कि वह उसका हाथ काट ले ताकि उसका दर्द थोड़ा हल्का हो जाए। उस पल लड़की को लगा जैसे उसने पूरी दुनिया खो दी हो। उसकी लाल आंखें देखकर आदमी के दिल में उसे बचाने की चाह और भी मजबूत हो गई। कुछ ही समय बाद आंटी ने बताया कि दादी लड़की के नाम अरबों की जमीन छोड़ गई है और वसीयत उनके पास है। आंटी को डर था कि इतनी बड़ी दौलत की हिफाजत लड़की अकेले नहीं कर पाएगी, लेकिन लड़की ने भरोसे से कहा कि अब उसके पास ऐसा इंसान है जो उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। उधर उसकी बहन और माता पिता चोरी छिपे साजिश रच रहे थे कि कैसे सब कुछ अपने नाम कर लिया जाए। उन्होंने तय किया कि बहन के जन्मदिन पर सब कुछ खुलेआम घोषित कर देंगे। इसी दौरान क्राउन प्रिंस के सहारे लड़की ने पहली बार चुप रहने की बजाय जवाब देना शुरू किया। स्कूल में सबके सामने उसने अपनी बहन का कॉलर पकड़कर उसे पानी में दबा दिया। उसने साफ कह दिया कि आगे वह क्या कर बैठेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। टीचर ने बिना पूरी बात जाने लड़की को ही डांट दिया और फिर दोनों को पेरेंट्स बुलाने को कहा। काफी सोचने के बाद लड़की ने फिर उसी आदमी को फोन किया। इस बार डांटने के बजाय उसने उसकी हिम्मत की तारीफ की। जब उसका बाप स्कूल पहुंचा तो आते ही उसे मारने दौड़ा। बहन ने फिर मासूम बनने का नाटक किया। तब लड़की ने ठंडे लहजे में कहा कि नाटक बंद करो, दादी मर चुकी हैं, तुम्हारे लिए अब कोई घर नहीं है। फिर उसने सबके सामने चुनौती दी कि अगर आज उसे जलील कर सकते हो तो कर लो, मगर बाद में पछताना मत। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।